आज हम लोग पटना की धरती पर आए हैं। आज क्रांति दिवस है और हमारी प्रमुख मांगे हैं एनआईयूएस प्रशिक्षित शिक्षकों की वेतन कटौती वापस करो। माननीय मुख्यमंत्री के अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के कलम के करतूत के द्वारा उत्पन्न हुई एक एकदम ज्वलंत मुद्दा हो गई है। मांग पूरी होगी, नहीं पूरी होगी तो हम ईंट सीट बजा देंगे। आगामी चुनाव में सरकार समझ जाएगी कि मूल में क्या अधिकार है, क्या दम है। बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने आज टीईटी एनआईयूएस के शिक्षकों से मुलाकात की है और उनको आश्वासन दिया है कि आने वाले सोमवार को इन शिक्षकों की मांगों को उठाया जाएगा। देखिए, पटना के गर्दनीबाग में एक तरफ जहां पटना में विधानसभा और विधान परिषद का सत्र चल रहा है, तो शिक्षक अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनीबाग में लड़ रहे हैं। महागठबंधन की सरकार को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, हम बात करेंगे। एनआईयूएस और टीईटी का मुद्दा एक गर्म मुद्दा है। बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने आज आपसे मुलाकात की है, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन यही मिला है कि सदन में इस मुद्दे पर बहस होगी, चर्चा होगी, सरकार हमारी मांग को मानेगी। उम्मीद है कि महागठबंधन सरकार से लड़ेगी बीजेपी? पूरा उम्मीद है, एकदम चारों तरफ से सरकार हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सबसे उम्मीद है। पक्ष विपक्ष दोनों हमारे साथ है। ये बहुत अजूबा मामला है कि पक्ष और विपक्ष दोनों हमारे साथ है और दोनों के प्रतिनिधि हमारे मंच पर आए और हमारी बात को जो है सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिए और सोमवार से इसका जो है वानगी देखने को मिलेगा कि सदन में हमारी मांग गूंजेगी। सोमवार से पूरा गूंजेगा? एकदम सोमवार से मांग हमारी गूंजने वाली है, लग रहा है कि गूंजेगी आपके पास? आज हम लोग पटना की धरती पर आए हैं। आज क्रांति दिवस है और हमारी प्रमुख मांगे हैं एनआईयूएस प्रशिक्षित शिक्षकों की वेतन कटौती वापस करो। हम लोग एनआईयूएस शिक्षकों की हकमारी नहीं सहेंगे। एनआईयूएस शिक्षकों की हकमारी नहीं सहेंगे। ये सरकार बिना वजह इस दायरे में हम लोग एनआईयूएस प्रशिक्षित शिक्षक नहीं आते हैं। ये कोर्ट में जो गए पिटिशनर कोई और थे और सरकार जो है उस आधार पर एनआईयूएस शिक्षकों का वेतन काटने की तैयारी कर रही है। एनआईयूएस जो है 31/3/2019 तक प्रशिक्षित है और इसके प्रशिक्षित शिक्षकों की लड़ाई चल रही है काफी सालों से। क्या लगता है अब जब बीजेपी के नेताओं ने आपसे मुलाकात की है, पक्ष विपक्ष दोनों के नेता आपको आश्वासन दिए, तो मांग पूरी होगी? जी, मैं जिस मूल का प्रदेश सचिव हूँ डॉक्टर मनोज कुमार देव, मुझे जहाँ तक लगती है दोनों तरफ से सत्ता और विपक्ष हमारी बातों को सुन रही है। जरूर हमारी मांग पूरी होगी, नहीं पूरी होगी तो हम ईंट सीट बजा देंगे। आगामी चुनाव में सरकार समझ जाएगी कि मूल में क्या अधिकार है, क्या दम है। क्योंकि पूरे बिहार के कोने कोने में टीईटी ने शिक्षकों में जो जागरूकता लाई थी, वो जागरूकता के बल पर शिक्षा में सुधार लाया है। बच्चे आज टॉप कर रहे हैं सरकारी स्कूल से। वह देन केवल टीटी का है, इसके पहले नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? हम सबों ने क्वालिटी के साथ बच्चों में पढ़ाना शुरू किया, तकनीकी ज्ञान देना शुरू किया। आज परिणाम यह है वो दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति के पथ आगे बढ़ रही है। मुझे बहुत उम्मीद है मांग मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी तो हम सब रोज से लेकर न्यायालय तक जाएंगे। विधानसभा गूंजेगी टीईटी के मुद्दे से? बिल्कुल गूंजेगी। अगर सरकार नींद से नहीं जगेगी तो हम सरकार को निश्चित तौर पे जगाने का काम करेंगे। देखिए, ये एनआईयूएस का मुद्दा अचानक ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री के अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के कलम के करतूत के द्वारा उत्पन्न हुई एक एकदम ज्वलंत मुद्दा हो गई है। हम लोगों को अपने रिजल्ट थी 22 मई 2019 से हम लोग को ट्रेंड का स्केल मिल रहा था। हम लोग अपना अच्छा से सारा कारोबार कर रहे थे, लेकिन अचानक से डायरेक्टर महोदय के पत्र के कारण एक मुद्दा आया था, वो कोर्ट का मुद्दा आया था, वो अलग मुद्दा है, अताउर रहमान का केस। हम लोग 22 मई को हम लोग ट्रेंड हो चुके थे। 22 मई से पहले 31 मार्च के पहले ही ट्रेंड हो चुके थे। ऐसा एनआईए से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, लेकिन डायरेक्टर महोदय के पत्र का एक तो इनके द्वारा भी गलत जो हाई कोर्ट का है उसमें ग्रुप सी के लिए उसमें दिया हुआ हाई कोर्ट के डिसीजन में कि हम लोगों जैसे एनआईए से जो 31 मार्च तक ट्रेंड है उनके मार्ग में ये बाधा नहीं आएगी। उसके बावजूद डायरेक्टर महोदय का लेटर जो है वो क्लियर नहीं है, वो क्लियर संदेश नहीं देता है, उनमें बहुत सारा कंफ्यूजन है और उनके लेटर का गलत ट्रांसलेटर ये जिला लेवल के द्वारा किया जाता है, जिला पदाधिकारियों और उनके किरानियों के द्वारा, और शिक्षकों को टॉर्चर किया जा रहा है। इस मुद्दे को सरकार को समझना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय को फाइलों को गौर से देखना चाहिए, उनके अधिकारी और किरानी क्या कर रहे हैं।
क्यों शिक्षकों को आज रोड पर आने पे मजबूर कर दिए हैं? ऐसा हम लोग के साथ अन्याय जल्द से जल्द बंद करें। TTNAS का मुद्दा गूंजेगा कि नहीं गूंजेगा? बिल्कुल गूंजेगा, और हम लोग क्वालिटी वाले शिक्षक हैं और सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करती है। तो मैं एक शेर कहूँगा कि छात्रों के साथ साजिश पुरानी नजर आती है, कि छात्रों के साथ साजिश पुरानी नजर आती है, जनता को मोहने की कहानी नजर आती है, और जहां शिक्षकों को वेतन के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बेमानी नजर आती है। आज हम लोग वेतन के लिए सरकार काटने पर तैयार है, लगभग 10 से 12 हज़ार रुपया हम लोग को माइनस करने वाली है सरकार। इसके लिए आज हम लोग धरना दे रहे हैं। टीटी शिक्षक जब से बिहार में आए हैं शिक्षा के स्तर में काफ़ी ऊंचाई आई है, लेकिन सरकार जो है हम लोग को बार बार छल रही है, और इसके लिए हम लोग जो स्कूल में आज हम लोग को रहना चाहिए था, हम लोग आज पटना में यहाँ धरना दे रहे हैं। और हम लोग से उम्मीद है कि महागठबंधन सरकार नीतीश हम लोग दोनों सरकार को देख लिए हैं। महागठबंधन की सरकार जब 2020 की विधानसभा के चुनाव के समय हम लोग को काफ़ी उम्मीदें थी और हम लोग खुल करके समर्थन किए। दुर्भाग्यवश उस समय महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन फिलहाल इधर बन गई है। लगभग 8 से 9 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक जो है गठबंधन की सरकार आने के बाद भी हम लोग के साथ वही स्थिति है जो पहले था वही स्थिति अभी भी है। हमें लगा कि शायद युवा नेता तेजस्वी यादव हम लोग के लिए कुछ करें, लेकिन वही स्थिति बनी हुई है। इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। उम्मीद है टीटी का मुद्दा कल सोमवार को गूंजेगा। बिल्कुल गूंजेगा टीटी का मुद्दा। बीजेपी उठाएगी? बीजेपी बिल्कुल उठाना चाहिए। वो विपक्ष में नहीं काम करेगी तो फिर और कौन काम करेगा? उम्मीद किससे, बीजेपी से है कि नीतीश से? उम्मीद तो हम अभी दोनों से ही उम्मीद लगा कर रखे हैं, कोई भी हमारा साथ दे। अभी तो महागठबंधन की सरकार है, उनसे उम्मीद थी, लेकिन वो भी सरकार हमारे कामों पे ध्यान नहीं दे रही है। अगर आगे ध्यान नहीं देती है तो आगे हम लोग उनको हराने में भी कोशिश करेंगे। सवाल सिर्फ इतना है कि आगे क्या करेंगे अगर सरकार नहीं माने? क्या आगे क्या करेंगे सरकार? आगे हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे, और जिस तरह से हम लोग आज टीटी शिक्षक पूरे बिहार में लगभग 2 लाख प्लस हो गए हैं, हम लोग इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे, और इस आंदोलन को हम लोग चुनाव में सरकार को सबक सिखाएंगे। आप जो है आप शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप गरीब के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो देखिए किस तरह से टीटी और NIOS के ये तमाम शिक्षक हैं जो पटना में धरना दे रहे हैं, और उम्मीद दोनों से लगा रखे हैं, विपक्ष से भी और सत्ता पक्ष से भी। बीजेपी के बड़े नेताओं ने आज इनसे मुलाकात की है। नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने इनको आश्वासन दिया है कि सोमवार को विधानसभा और विधान परिषद के अंदर इनके मुद्दा को उठाया जाएगा। अब देखना है कि सम्राट चौधरी जब मुद्दा को उठाएंगे तो हंगामेदार विधानसभा का शक्ल चलता है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल। धन्यवाद।